नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, इस वक्त पूरे भारत से ही पूरी दुनिया के तमाम लोगों की नज़र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन आर्मी पर टिकी हुई है कि वो कब और किस टाइम पर पहलगाम पे हुए आतंकवादी हमले का प्रतिशोध लेंगे। क्योंकि जिस तरीके से आतंकवादियों ने 26 से ज़्यादा भारतीयों को मारा था, उसके लिए भारतीय आर्मी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितनी तैयार है और कब इसका प्रतिशोध लिया जाएगा। क्योंकि इस समय हर एक भारतीय के अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ है कि कब इसको अंजाम दिया जाएगा और कब पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनके आका और जितने आतंकवादी संगठन है, जितने आतंकवादी कैंप है, इसको नष्ट किया जाएगा, उनको नेस्त नाबूद किया जाएगा, उनको मिट्टी पे मिलाया जाएगा। और इन चीजों को लेकर हर एक भारतीय के अंदर गुस्सा है कि कब इस अंजाम को पूरा किया जाएगा। क्योंकि देश की ताकत है इंडियन आर्मी। इस इंडियन आर्मी पूरे वर्ल्ड की टॉप आर्मी में से एक है, जिसके पास इतना सामर्थ्य है, इतना पावर है कि वो दुनिया के किसी की भी कंट्री के किसी भी टेरर कैंप में जाके उसको नेस्तनाबूद कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जरा सोचिए कि जिस सरहद पर हमारी हिफाजत करने के लिए हमारे आर्मी, हमारे सोल्जर्स, हमारे नेवी, हमारे एयरफोर्स के जवान 24 घंटा तैनात रहते हैं, और ऐसे लोगों के मनोबल को तोड़ने के लिए हमारे ही घर के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे कमेंटबाजी करते हैं, जिनके कमेंटबाजी को पड़ोसी दुश्मन देश अपने सोशल मीडिया पे शेयर करता है। उसके पूर्व प्राइम मिनिस्टर इन चीज़ों को अपने सोशल मीडिया पे शेयर करता है। दोस्तों, आज मैं दो खातून की बात करूंगा, एक हमारे भारत से तो दूसरा पड़ोसी देश, हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान से। दोनों की बड़बोलापन इतना है जिसको लेकर आज सोशल मीडिया से लेकर तमाम भारतीय समाज के अंदर उनको लेकर काफी गुस्सा भी है। मैं दो खातूनों में से एक का नाम है नेहा राठौर, जो लोक गायिका है, जो भारत से है, तो दूसरा है पलवाशा खान, जो पाकिस्तान से। थोड़ी सी इनके बारे में बात करूंगा, इसलिए इस अपडेट को पूरा करने के लिए मैं आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखें। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आज की वीडियो देशभक्ति से जुड़ी हुई है। और जहां बात देशभक्ति की होती है, हम भारतीय कभी इन चीजों से पीछे नहीं रहते हैं। दोस्तों, मैं पहले खातून की अगर बात करूं तो वो है फेमस लोक गायिका नेहा राठौर, जो भोजपुरी के साथ दूसरी भाषाओं में गाने गाती है और कई लोग उनके गाने को पसंद भी करते हैं। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि जो लोक गायिका है नेहा राठौर, उसे बीजेपी के कट्टर आलोचक के तौर पर भी जानते हैं। यानी बीजेपी का कोई भी इलेक्शन कैंपेन हो, बीजेपी की कोई भी प्रोजेक्ट्स हो, या बीजेपी के कोई भी जन सैलाब हो, हर एक मुद्दे पर वो बीजेपी को घेरती हुई नजर आती है और बीजेपी पर कट्टर निशाना भी साधती है। लेकिन जब पहलगाम पे टेरर अटैक हुआ, आतंकवादी वारदात हुए, जिसमें लोगों से पूछा गया कि तुम्हें कलमा पढ़ना आता है या नहीं आता है, उसके बाद एक एक को बिठा के गोली मारा गया, 26 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। पूरी दुनिया के साथ भारत के अंदर गुस्सा है, लोगों के अंदर गुस्सा है कि इन आतंकवादियों को कब नेस्तनाबूद किया जाएगा। तो तब नेहा राठौर को इन पहलगाम आतंकवादी हमले के पीछे बीजेपी की इलेक्शन कैंपेन नजर आती है। उन्होंने सीधे तौर पे इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया कि वो बिहार में होने वाले चुनाव के लिए इन पर ये आतंकवादी जो अंजाम है इसको कराया, ताकि बिहार के इलेक्शन में इसका भरपूर फायदा उठाया जा सके। अब सोचिए, जब घर के अंदर ऐसे लोग होंगे, इतना इनका कमेंट्स होगा, तो सरहद पर तैनात हमारे जवानों का कॉन्फिडेंस, मनोबल कितना नीचे गिर जाएगा। वो लोग हमारी रक्षा करने के लिए, हमारे 24 आवर्स हमारी प्रोटेक्शन के लिए वहां खड़े दुश्मनों से लोहा ले रहे हैं, और घर के अंदर ऐसे लोग हैं और ऐसे कमेंटबाजी कर रहे हैं। इनके कमेंट्स को पाकिस्तान के पीटीआई में शो किया गया, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है, लोग इनके कमेंट्स को शेयर कर रहे हैं। यहां तक कि जेल के अंदर बैठे पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी इसको शेयर किया। यानी घर के अंदर जब ऐसे लोग होंगे, ऐसे कमेंटबाजी करेंगे, तो बाहर के लोगों को तो मौका मिलेगा, और ये लोग सीधे तौर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर ही निशाना साध रहे हैं। इनके कमेंटबाजी पर इतने हंगामा हुआ, इतना हाई तौबा हुआ कि लखनऊ में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कई धाराओं में इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। अब तो एक बात सुनने में यह भी आ रही है कि अयोध्या में भी हो सकता है कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई हो। लेकिन दोस्तों, जरा सोचिए कि ऐसे लोग, जिस समय पूरे देश में सभी को यूनाइट होना है, आतंकवादी हमले के समय पूरे लोगों को एकजुटता का परिचय देना है, ये दिखाना है कि हम भारतीय कभी किसी से कम नहीं है, हम ऐसे टेरर अटैक का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, तो उसकी उल्टी दिशा में ये ऐसे लोग जो बीजेपी के कट्टर आलोचक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, डेमोक्रेसी है,
आप एक दूसरे की बुराई कर सकते हैं, उसके क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन ये कौन सा डेमोक्रेसी है कि जिस समय पूरी दुनिया के लोग हमारी सपोर्ट में हैं, तो हमारे ही घर के अंदर ऐसे लोग इसको इलेक्शन कैंपेन से कनेक्ट कर रहे हैं, और जिसको पाकिस्तान के मीडिया शेयर कर रही है, जिसको पाकिस्तान के मंत्री से लेकर बड़े बड़े आला अधिकारी इसको शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब ये तो इंडिया का प्रायोजित एक घटनाक्रम है। ऐसे लोगों पर शिकंजा जरूर कसनी चाहिए। और जहां तक सोशल मीडिया की बात है, सोशल मीडिया पे कई सारे पोस्ट वायरल हो रहे कि ऐसे लोगों पर देशद्रोही का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जरा आप इस फैक्ट के साथ सोचिए, जब देश में इतनी बड़ी आतंकवादी हमले हुए, हम सबको यूनाइट होने की जगह हम ऐसे कमेंटबाजी क्यों करें? हमें ऐसे कमेंट से बचना चाहिए, क्योंकि लोगों के अंदर गुस्सा है, लोगों के अंदर नेहा राठौर को लेकर गुस्सा है। आप बेशक बीजेपी को क्रिटिसाइज कीजिए, उनके जो रिजल्ट है उसके लिए क्रिटिसाइज कीजिए, उनकी प्लानिंग के लिए आप क्रिटिसाइज कीजिए, लेकिन जहां आपको यूनाइट होना है, जहां पाकिस्तान के खिलाफ बोलना है, वहां आपके एक भी पोस्ट नहीं है, वहां आप इनके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हो। आप क्यों नहीं बोल रहे हो कि जब आतंकवादी हमला हुआ उन्होंने कलमा पढ़ने को कहा और एक एक करके उनको नेस्तनाबूद उनको मारा, बेरहमी तरीके से मारा गया। इस पर आपकी कोई कमेंट्स, कोई प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन बाकी चीजों पे आपकी प्रतिक्रिया जरूर होती है। तो ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी का इतना फायदा नहीं उठाना चाहिए कि आप अपने ही देश पर आरोप लगाए, अपने ही देश के गवर्नमेंट पर आरोप लगाए और अपने सोल्जर्स का मनोबल किसी तरीके से कम करे। इसलिए ऐसे लोगों पे कड़ी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। अब जरा दोस्तों, जो हमारी दूसरी खातून है पाकिस्तान से, जिसका नाम है पलवाशा खान, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक लीडर है, पाकिस्तान के सूबे की एक मंत्री भी है। इन्होंने अपने पार्लियामेंट में कहा है कि हम अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाएंगे। यानी जिस टाइम पूरी दुनिया की नजर पाकिस्तान पे कि इंडिया कब इन पे अटैक कर दे, कब पाकिस्तान को नेस्तनाबूद मिट्टी में मिला दे, तो ये मैडम का कहना है अपने पार्लियामेंट में कि हम भारत के अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाएंगे और जिसकी पहली अजान और पहली ईद आसिफ मुनीर रखेंगे, जो उनके सेना प्रमुख है। वाह जी वाह, मैडम की जो है बातों को सुनना पड़ेगा कि मैडम किस तरीके से बात कर रही है। इनको डर नहीं है कि कब अटैक हो जाए, क्योंकि हमारे राफेल वैसे भी LOC पर घूम रहे हैं और कब इन पर अटैक होंगे इनको उस बात की चिंता नहीं है। लेकिन चिंता क्या है कि हम अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाएंगे। ये मामला यहां तक होता, चलिए कुछ समझ में आता है। इसके बाद जो इन्होंने बातें की है वो बिल्कुल भी समझ से परे। इन्होंने कहा है कि भारत की जो सिख कम्युनिटी के जो योद्धा है, जो जवान है, वो पाकिस्तान पे अटैक नहीं करेंगे, जंग में पाकिस्तान का साथ देंगे, क्योंकि पाकिस्तान श्री गुरु नानक देव जी की धरती है। मैं ऐसे जो कायर लोग हैं, ऐसे कायर लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो भारत है वीर भूमि है, वीर योद्धाओं की भूमि है, और जब जरूरत पड़ती है आप जैसे दुश्मनों को खात्मा करने के लिए, तो भारत पीछे नहीं हटेगा, आपको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इन चीजों का ध्यान रहे। इस खातून ने साथ में यह भी कहा है, जो खालिस्तानी नेता है गुरबख्श सिंह पन्नू, उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि गुरबख्श सिंह पन्नू जंग में पाकिस्तान का सपोर्ट करेंगे। ओबियसली कर सकते हैं, क्योंकि ISI के थ्रू जो है इनको फंडिंग की जाती है और यही लोग जो है भारत को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोग कान खोल के सुन ले, उनके आका पाकिस्तान में बैठे उनके लोग और जितने ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों को भी एक समय मिट्टी पे मिला दिया जाएगा, क्योंकि वो दिन दूर नहीं है जब ऐसे लोगों को उन्हीं के घर पे घुसकर उनको नेस्तनाबूद करेंगे, उनको जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा। क्योंकि ये वो लोग हैं जो भारत में दहशत फैलाने का काम करते हैं, और इनके कमेंट से क्लियर है कि ये जो घटना है वो पाकिस्तान प्रायोजित घटना है। और पहले भी चीज की जानकारी आ चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर जितने टेररिस्ट कैंप है, जो जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, यही वो लोग हैं जो भारत के अमन चैन को पसंद नहीं करते हैं और ये देखना नहीं चाहते कि भारत कितनी तेजी के साथ ग्रो कर रहा है, भारत में कितनी खुशहाली है। ऐसे लोगों का भी समय आएगा जिनको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, जिनको जड़ से सफाया जरूर किया जाएगा। क्योंकि इस टेरर अटैक के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे एक्शन लिए और सीधे तौर पे कहा है जितने भी पाकिस्तानी और बांग्लादेशी फिलहाल इंडिया में मौजूद हैं, चाहे वीजा से हो या दूसरी टाइप से हो, वो भारत को खाली कर दे। उसके बाद कई सारे मोमेंट्स आ रहे, कई सारे वीडियो वायरल हो रहे, कई सारे पोस्ट आ रहे। 2 पोस्ट को देखिए बैक टू बैक, इन 2 पोस्ट को आपको इसमें पढ़िए, आपको चीजें पता चल जाएगा। कोई 17 ईयर से इंडिया में है, इंडिया में 10-12 पास करने के बाद, UG कंप्लीट करने के बाद
गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा है, तो कोई 41 ईयर्स से इंडिया में है, यानी पाकिस्तान के होके भारत में रह रहे हो, भारत की आज़ादी ले रहे हो, भारत की जो है पूरी वातावरण को इंजॉय कर रहे हो, लेकिन जब टेरर अटैक होते तो इनके मुंह से कुछ नहीं निकलता है। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जो फिलहाल सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। उन सब एग्जाम्पल्स को हमें देखने चाहिए और ऐसे लोगों को इस देश से बाहर निकालना चाहिए। खैर दोस्तों, आज के इस वीडियो पे जरा सा इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए शेयर करना था, क्योंकि ऐसे लोगों को हमारे आसपास भटकने नहीं देना चाहिए और जो घर के होके दूसरे लोगों को सपोर्ट करे, ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब दोस्तों, अगर आपने वीडियो को वॉच कर लिया है तो प्लीज़ एक बार इस पर अपने कॉमेंट्स जरूर दें और हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें। अब कल फिर मिलते हैं एक और न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू। जय हिंद।